ये टॉपिक भी कह सकते हो आप। पढ़ते नहीं। देखिए, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक बेसिक टॉपिक, बिल्कुल इनिशिएशन से स्टार्ट करता हूँ और समझाता हूँ आपको। देखो, समझना ध्यान से आप। यदि किसी भी टेबल में इंसर्शन करनी हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ रहे हैं, अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं अपनी क्लासेज में डीएमएल, जिसमें इंसर्शन अपडेशन डिलीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में होता क्या? डेटा इंसर्शन। डेटा इंसर्शन मीन्स व्हाट? जैसे सपोज वी हैव अ डेटा। जैसे देखो, मुझे कस्टमर टेबल में कुछ इंसर्शन करनी है, तो मैं, देखो डीएमएल, ये कस्टमर्स हैं, इस कस्टमर से मुझे इंसर्शन करनी है। तो इसमें क्या क्या इंसर्ट होगा बताइए? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आप इंसर्ट करते समय उन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो वो सारे रूल एंड रेगुलेशंस कहाँ से पता चलेंगे? तो कस्टमर टेबल में जाइए, देखिए यहाँ पर डिजाइनिंग मोड दिख रहा है आपको। तो जस्ट क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग मोड ओपन हो गया, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ओपन हो गया डिजाइनिंग मोड। और अब यदि ध्यान से देखो तो दीज आर द कॉलम: कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट और पॉइंट। ये सारे कॉलम दिख रहे हैं हम सभी को? नहीं? ठीक है। तो दीज आर द डिटेल्स। तो देखो ध्यान से, कस्टमर आईडी की डेटा टाइप क्या लिख रखा है? इंटीजर। मतलब कस्टमर आईडी में हम यदि डेटा डालेंगे तो कैसे डेटा डाल सकते हैं? ओनली इंटीजर। नहीं, यदि फर्स्ट नेम में डेटा इंसर्ट करना है तो कैसा रखेंगे आप? वैरकर, मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। और इसका लेंथ कितना रख सकते हैं आप? 50। समझ रहे हैं ना बेटा? लास्ट न्यूमेरिक। देखो, बर्थ डेट में आप क्या इंटर कर सकते हो? डेट। तो डेट का सीक्वली का स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करता है: ईयर, वाई वाई, एम एम, डी डी। मतलब पहले ईयर, मंथ, डेट। समझ गए नहीं समझ गए? सीटी में भी वही सेम चीज है, स्टेट में भी। स्टेट में देखो, कैरेक्टर है लेंथ। कैरेक्टर वायरकर में क्या डिफरेंस है? वायरकर में अल्फा न्यूमेरिक पॉसिबल है, कैर में ओनली कैरेक्टर। दूसरी चीज है लेंथ। देखो लेंथ क्या है? 2। पॉइंट्स क्या रख रखे हैं? इंटीजर। और यहाँ पे क्या लिख रखे हो? देखो, वैरिएबल। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नॉट नल मतलब क्या होता है? जिसमें नॉट नल इनेबल है उसमें आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मतलब हमें कस्टमर आईडी मैंडेटरी है फिल करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी मैंडेटरी है। जो यहाँ पे ब्लैंक है दोनों, देखो ये ब्लैंक है ना दो जगह पे। अब देखो यहाँ पे बेटा और यहाँ पे ब्लैंक है, तो इन दोनों पे आप ब्लैंक वैल्यू रख सकते हो। समझ गए? देन थिंग इज दैट, यहाँ पे देखो एक चीज और है, एआई इनेबल है। नेटवर्क इशू हो रहे होंगे, बाकी सभी को वॉइस कट रही है क्या? अभिषेक, आयुष, रीनू, बहुत ज्यादा वॉइस कट रही है। हम्म। ओके, वेट। यदि आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वी हैव इन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एआई। यहाँ पे देखो आप यदि ध्यान से, तो हमारे पास एआई इम्प्लीमेंटेड इसी वजह से, क्योंकि कस्टमर आईडी क्या है? प्राइमरी की। तो प्राइमरी की होने से की वजह से दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा क्या? जिसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज आप नहीं कर पाएंगे, और ना तो नल वैल्यू रख सकते हैं। तो यदि डुप्लीकेट एंट्री, सपोज करो आप कंपनी का, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज डेटाबेस इंजीनियर हो, और आपने 1069 तक लास्ट इंसर्ट करके गए थे एम्प्लॉय आईडी। अब आप भूल गए कि लास्ट आईडी क्या थी। तो ये इसके पीछे वाली कोई वैल्यू तो रिपीट कर ही नहीं सकते। और यदि बहुत ज्यादा अलग वैल्यू रख दोगे तो एक सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी। ये और नो? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एआई। कि मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे 1069 था तो ना, तो हम भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं, हमारा ऑटो इंक्रीमेंट क्या है? इसकी वैल्यू को आगे बढ़ा देगा, मतलब 1017 कर देगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से मतलब ये डिफॉल्ट फीचर है। तो हमें क्या क्या फिल करने की नीड है बेटा, देख लो आप। हमें क्या क्या चाहिए? कस्टमर आईडी, ये सारी इंटर करने की नीड है। मतलब कस्टमर आईडी, देन फर्स्ट लास्ट, बर्थ डेट, फोन नंबर, ये सारी चीजों में जैसे जिसकी डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू डालना है, तभी एक नया कस्टमर की आईडी ऐड होगी। नहीं? तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा, जिस डेटाबेस के टेबल, जैसे कस्टमर में मुझे टेबल इंसर्ट, कस्टमर टेबल में मुझे एक न्यू रो इंसर्ट करनी है।
तो सबसे पहले कस्टमर टेबल किस डेटाबेस में वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कस्टमर टेबल कौन से डेटाबेस में है, देखो सीक्वल स्टोर में, तो डेटाबेस हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, परफेक्ट। नाउ वी नीड टू राइट हियर कमांड। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इंसर्ट इनटू, मल्टीपल वे है इंसर्ट करने का, उसमें सारे बताता हूँ। किस टेबल में करना है इंसर्शन आपको, कस्टमर्स, और वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू डालनी है वो इंसर्ट करो। एक तरीका तो ये है। तो सबसे पहले क्या इंसर्ट करना था, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी देखो हमारे पास ऑलरेडी कितने कस्टमर्स हैं, 10। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 11। या फिर दूसरी चीज है बेटा, जो आपकी जो एआई इंक्रीमेंटेड है वो फीचर यूज कर लो। डिफॉल्ट उसमें जो प्रॉपर्टी है ना वो इनेबल रहे, मतलब डिफॉल्ट फीचर क्या था, ऑटो इंक्रीमेंट। तो वन वन 10 तक था तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 11। या फिर आप मैनुअली 11 भी लिख सकते हो। समझ में आई इतनी बातें कि सभी को। नाउ सेकंड थिंग क्या लिखने की नीड थी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हमें याद हो गया, इतने दिन डेटा एंट्री करवाते करवाते आपको देखना पड़ेगा। समझ गए ना तो ऐसे कोई कंफ्यूज मत होना, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हमें दिखता नहीं, मतलब वैसे कोई जादू नहीं, मतलब हमें याद हो गया एक्चुअली, इसलिए कह रहा हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देख रहे हो ना आप, तो यही से इंसर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई हवा में सोच दे रहा है। तो फर्स्ट नेम सपोज करो हमने रखा शिव प्रकाश, शिव फर्स्ट नेम हुआ, और लास्ट नेम क्या हुआ, प्रकाश, शिव प्रकाश। हो गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर क्या था, बर्थ डेट। तो बर्थ डेट का डेट बेटा एक स्पेसिफिक वो फॉलो करता है, जो डेट है ना, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, डेट ही ना। और इसकी डेटा टाइप क्या है, बर्थ डेट का डेट। तो डेट की एक स्टैंडर्ड फॉलो करनी पड़ती है, उसमें पहले मंथ डालना होता है। सपोज अगर मंथ डाला 1998 01, तो ऐसे ही तो डाल रहा हूँ ईयर मंथ डे, ऐसे डालना होता है। समझे नहीं क्या, वो तो आपको आइडिया देता बोल, तो समझ गए बर्थ डेट। फिर हमारा क्या था, बर्थ डेट के बाद क्या था बताओ, देखो ना, क्या मतलब है इस चीज का इंद्रेश। देखो अपनी टेबल में और क्या है, क्या है बेटा, फोन नंबर है ना, कंफ्यूज क्या हो रहे हो? जो है वो बताओ। फोन नंबर, फिर क्या है बेटा, एड्रेस, एड्रेस सेक्टर 2, सेक्टर 2। फिर सिटी, सिटी का बेटा लेंथ ज्यादा है, देख लो आप, गुड़गांव नहीं। उसके बाद क्या है? ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, जसप्रीत। नेक्स्ट वैल्यू क्या बताओ, स्टेट में बेटा देखो, उसमें दो ही डिजिट, दो ही कैरेक्टर की वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। तो दो कैरेक्टर में आप एचआर हो गया हरियाणा नहीं, पूरा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डिजिट वो हमारे कैरेक्टर फिक्स करेगा। फिर क्या है बेटा, पॉइंट्स, तो पॉइंट्स आप लिख दें, पॉइंट इंटीजर रखना तो सो इंटीजर इंसर्ट करती है। तो अभी क्या अभी कितना रो इंसर्ट होगा बताइए, एक सिंगल रो नहीं। अभी अजित तो अभी अभी इसमें सेकंड रो इंसर्ट करना हो, जैसे सपोज करो एक साथ मुझे मल्टीपल रो इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इस कॉपी करें यहां से, देखो दूसरी डेटा, तीसरी डेट रो, चौथी रो, बस नाम चेंज कर दो, जैसे हमें यहाँ पे लिख दिया शिव प्रकाश की जगह पे वेद प्रकाश नहीं, वेद रंजन लिख दो ना, प्रकाश की क्यों जरूरत है। चलो जसप्रीत आ गया, जसप्रीत क्या, लास्ट नेम क्या लिख दे, जसप्रीत, जसप्रीत सिंह। और मान लो इस थर्ड नेक्स्ट नेम, जसप्रीत, नेक्स्ट हो गया हमारा धीरज, जसप्रीत के दोस्त। धीरज का लास्ट नेम क्या है सो तो पता ही नहीं है, धीरज समझदार। नहीं नहीं, वो तो भाई मिस्टेक हो गया, धीरज कुमार रख दो, यदि कोई किसी का लास्ट नेम नहीं पता है तो कुमार ग्लोबल टाइप है, सभी के लिए सुटेबल है नहीं। तो आप अभी कितनी रो इंसर्ट होगी, 1 2 3 4। तो और इंसर्ट करना होता बेटा तो कॉमा देकर अब इंसर्ट करते चले जाओ, यदि एक ही रो इंसर्ट करनी होती बस ये एक ही लिखो नहीं। ये हमने डेटा इंसर्ट किया, अब देखिए इसको, अब देखो हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आता यहाँ पे इसका। तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि हमारी क्यूरी चली या नहीं, तो आप नोटिस करो क्यूरी चल गई है ना अभी, 4 रो इफेक्टेड, मतलब 4 नई रो ऐड हुई है। और कस्टमर टेबल में जाइए और एक बार रिफ्रेश करके देखिए, ऐड हो गया है ना, देखिए शिव प्रकाश, वेद प्रकाश, जसप्रीत और धीरज, इन सभी की डेटा ऐड होगी। एक तरीका तो ये है बेटा इंसर्ट करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे इसमें क्या था कि हमें कॉलम का नेम वाइज ही डालना पड़ता, मतलब जिस सीक्वेंस में हमारी कॉलम थी उसी सीक्वेंस में डेटा ऐड करनी पड़ रही थी नहीं। कस्टमर आईडी पहले थी तो कस्टमर आईडी देन फर्स्ट नेम था तो लास्ट नेम, इस तरह से इंसर्ट करना पड़ रहा था। बट मैं चाहता हूँ कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो, मुझे मैं अपने सीक्वेंस जैसे कहीं से डेटा में ले आ रहा हूँ तो उसमें पॉइंट्स पहले है देन लास्ट नेम है देन फर्स्ट नेम, इस तरह से कोई सीक्वेंस है।
तो उस सिनेरियो में तो फिर इसमें प्रॉब्लम है, यदि आप इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे ना इसमें, तो ये एरर आएगा, डेटा एरर। तो यदि आप चाहते हो कि सीक्वेंस फॉलो ना करना पड़े, तो उसके लिए एक अनदर वे इंसर्ट करने का आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो। देखो कैसे। अच्छा एक चीज और देख लो, कस्टमर टेबल में ऑटोमेटिक देखो 10 से बेटा 11 12 13 14 होते चला गया, नहीं क्योंकि कोई डिफॉल्ट क्या करा था, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करते चला गया था, नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे यदि इंसर्ट, सेकंड तरीका बता रहा हूँ इंसर्शन का, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या था आपका, कस्टमर्स। कस्टमर्स में अब देखो आप यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर दो, तो हमें किस किस कॉलम में वैल्यू फिल करना मैंडेटरी बताओ। हमें इन दोनों में तो नहीं भी फिल करे तो कोई बात नहीं। तो सपोज करो इसमें अब आप पे डिपेंड है किसी सीक्वेंस पे रख सकते, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले पॉइंट्स की वैल्यू लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है। फिर मैं एड्रेस दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हो। फिर हम बताऊंगा एड्रेस के बाद हम स्टेट बताएंगे, स्टेट के बाद हम सपोज करो सिटी बताएंगे, ये आपकी मर्जी है। देन हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, देन हम लिखेंगे लास्ट नेम। और देखो बस इतना ही चीजें एंटर करने के लिए ना, क्योंकि और बाकी क्यों नहीं फिल करने की, देखो कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर ही लेगा, एआई है। तो और बर्थ डेट फोन नंबर हम इनेबल है, हमारा नल रह सकता है, तो बाकी डेटा हमने फिल कर ही दिया, तो हमारा इतना से काम बन जाएगा, ये और नो। तो बस अब यहाँ पे वैल्यू डालो इनकी। अब देखो पॉइंट्स वैल्यू हमने डाला, सपोज करो पॉइंट्स में क्या वैल्यू रख सकते हो आप, इंटीजर, हमने इंटीजर वैल्यू इंसर्ट किया। फिर क्या था, एड्रेस, एड्रेस हमने लिखा सपोज करो सेक्टर 14। और फिर एड्रेस के बाद क्या, स्टेट, स्टेट क्या रखा हमने, यूपी। सिटी क्या होगा बेटा, नोएडा। बदल गई ना बात ऐसे। फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, साहिल उदास हो रहा है, फर्स्ट नेम साहिल, लास्ट नेम साहिल चौहान। और हो गया डन। देखो अब ये चीज ध्यान रखना है कि इस जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे डेटा मतलब कॉलम के नेम जो यहाँ पे सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है उसी सीक्वेंस को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, नहीं। देखो मल्टीपल रो इंसर्ट करना होता तो अब क्या करते, अगेन ये वैल्यू को कंटिन्यू कर लेते, नहीं। देखिए ये अगेन इस तरह से आप, नहीं इसकी डेटा बस चेंज कर दो, जैसे इसकी 22 सेक्टर 4, राजीव, रंजन, नहीं समझ गए। तो इस तरह से तो अभी कितनी डेटा इंसर्ट होगी बताइए, दो। और जो जो आपने मेंशन किया वही तो इंसर्ट होगी, जो आपने मेंशन, देखो ये भी रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड दिखा रहा है ना, दो रिकॉर्ड इंसर्टेड। देखिए कस्टमर टेबल में जाके, यहाँ पे देखिए राजीव और साहिल दोनों ऐड होगा। और देखो बेटा आप यहाँ पे बर्थ डेट आपने नहीं फिल किया था तो ब्लैंक है, ब्लैंक आ रहा है, नहीं ये शुरू में। और ऑटोमेटिकली हमारा ये आईडी इंक्रीमेंट हुआ है, डन। डन सबको आ गया समझ में। तो ये इंसर्शन था। अब देखो ये तो एक इसी, जितने भी कॉलम आपने इंसर्ट किए, जितने भी कॉलम की वैल्यू डाला इसी कॉलम के थे, तो आराम से इंसर्शन हो गई। बट सपोज दैट मुझे ऑर्डर टेबल में इंसर्शन करनी होती, तो ऑर्डर टेबल में देखो बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ऑर्डर टेबल में सबसे पहले क्या इंसर्ट करना है, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी की तो टेंशन लेनी नहीं, उसमें एआई इनेबल है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इंसर्ट। बचा क्या, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, स्टेटस। ये तीन चीजें मैंडेटरी है फिल करना, नहीं। तो कस्टमर आईडी क्या हम न्यू रख सकते हैं, ये कस्टमर आईडी जो है ना बेटा, ये कस्टमर टेबल का है, याद करिए। तो आप वही कस्टमर की आईडी इंटर कर सकते हैं यहाँ पे जो कस्टमर ऑलरेडी कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। यदि आप कोई न्यू कस्टमर की यहाँ पे आईडी इंसर्ट करने की ट्राई करोगे तो क्या आएगा, एरर। ऐसा क्यों, क्योंकि कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड, किस भी यहाँ पे, कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे। हमने ज्वाइन करते थे तो ये चीज हमने पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे हम, ये फॉरेन की के थ्रू दो टेबल आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जस्ट डिटेल में, समझ गए। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल होगा यदि आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लोगे ना, तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल होगा और ये होने नहीं देगा फॉरेन की कभी भी। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, ऑर्डर कस्टमर, सॉरी ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी टेबल रख सकते हो, बट क्या रख सकते हो जो कस्टमर टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा, नहीं। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो उसमें करना है तो इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या था, ऑर्डर्स ना। हमें क्या क्या इंसर्ट करना है, कस्टमर आईडी मैंडेटरी इंसर्ट करना, देखिए है ना, यस और नो। फिर क्या था बताना, और स्टेटस, फिर ऑर्डर डेट, और बेटा शिप डेट, और
यही ना, ये बड़ी बड़ी कॉलम बता दी है। मैंडेटरी कौन कौन सा है? मैंडेटरी कौन कौन सा है वो बताओ ना। बाकी तो इंसर्ट करके देखते रहना, अभी जो जो मैंडेटरी वो इंसर्ट करेंगे सिर्फ। ये चार ही तो है बस। ऑर्डर डेट और स्टेटस बस तो। ऑर्डर डेट और स्टेटस बस, यही तो मैंडेटरी है। तो बस यही तीन बचा ना। अब वैल्यूज डालो। तो देखो कस्टमर आईडी की वैल्यू क्या रख सकते हैं अभी फिलहाल, देखो हमारे, मैं चेक कर देता हूँ। देखो हमारे पास कितने कस्टमर है, 16। तो मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ, सपोज करो 21, ये कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता ना। देन स्टेटस सपोज करो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। और ऑर्डर डेट सपोज हमने लिखा आज का। आज का डेट लिखना है तो क्या यूज कर सकते हो आप? कर डेट। ये आज का डेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। नहीं, और या फिर आप क्या लिखोगे, वो डेट फॉलो करोगे, ईयर मंथ डे। समझ गए ना? तो अब मुझे मेरी बात को समझना ध्यान से। बाकी तो ठीक है, यही कस्टमर डेट गलत है नहीं। देखो एरर क्या आएगा यहाँ पे, एरर पढ़िए क्या लिख रहा है। कैनोट ऐड अपडेट अ चाइल्ड रो। कह रहा है कि आप कभी भी चाइल्ड रो को अपडेट नहीं कर सकते विदाउट उसके पेरेंट को अपडेट किए। पेरेंट कौन हो गया इसका? कस्टमर टेबल। क्योंकि पेरेंट टेबल कस्टम जो कस्टमर टेबल का जो कस्टमर आईडी वो पेरेंट है। और उसी को यहाँ पे यूज करें, बिकॉज ऑफ दिस दिस बिकम चाइल्ड। तो चाइल्ड रो हो गया नहीं कस्टमर आईडी, इसमें आप इंसर्ट नहीं कर सकते विदाउट उसके पेरेंट को किए। बट यदि हमारा कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर, देखो हमारे पास 16 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो यदि हम 11 यहाँ पे लिख दें, देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे मैंने 21 की जगह पे मैंने रखा 11, तो कोई इशू नहीं हुआ, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है, रन करके देख रहे हैं ना ये। और आप ऑर्डर टेबल में आके देख सकते हो बेटा, ये इंसर्शन हो चुकी है। देखिए, देखो ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर गया है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिकली 10 से क्या हो गया, 12। 11 ऑलरेडी इंसर्टेड होगा, जो हमने डिलीट कर दिया होगा इसलिए दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी क्या है जो आपने मेंशन किया था, और बाकी जो डेटा है वो दिए, जो नहीं दिए वो ब्लैंक है। नहीं है सर, समझ में आया? तो ये चीजें एक बार में मतलब। ये 11 डायरेक्ट कहाँ हो गया? ये लो गड़बड़। 11, ये 10 से 11 होना चाहिए था। ये 11 पहले से हमने किसी क्लास में इंसर्ट करके डिलीट कर दी थी। इसलिए इसकी लास्ट इंसर्ट आईडी 11 ही है अभी। तो ये 1 1 का इंक्रीमेंट करता है जसप्रीत, ये 11 कस्टमर आईडी है बेटा, ये गलत नहीं समझिए, ये 1 का ही इंक्रीमेंट होगा। और जितना जैसे 5 रो ऐड करोगे तो एक एक करके 5 तक इंक्रीमेंट करते चला जाएगा। ये ऐसा नहीं। हो सकती है, क्यों नहीं, बट 5 डेटा एक साथ डालनी पड़ेगी। जैसे ये डाला तो था 5 डेटा हमने। हाँ, जैसे 10 था तो 11 12 13 होते चला गया। तो बट रो ऐड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईडी आईडी ऐड हो जाएगा, ये नहीं हो सकेगा। प्रॉपर डेटा, हाँ। हाँ हाँ हाँ। डन, समझ में आया सबको? तो अब देखो, जैसे आपने देखा क्या कि अभी तक हम एक एक करके दोनों टेबल में इंसर्शन कर रहे हैं, बट सपोज करो कोई नया कस्टमर नया फोन खरीदा, और नया न्यू कस्टमर था, तो अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट किया, तो अमेजोन पे उसकी कस्टमर आईडी जनरेट हुई है। और सेम टाइम उसने ऑर्डर भी किया। अब एक साथ उसकी कस्टमर टेबल में भी डेटा इंसर्ट होनी चाहिए, एज वेल एज सेम टाइम उसकी ऑर्डर टेबल में भी होनी चाहिए। नहीं? तो अब हम कैसे इंसर्शन करेंगे बताओ? अब देखो, जैसे अभी यदि इंसर्शन करना हो, जैसे मैं कहूँ अभी एक नया ऑर्डर टेबल ऐड हुआ है, नया ऑर्डर एक नया कोई कस्टमर ऑर्डर किया है। तो अब आपके पास माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऑर्डर जो हुआ है वो किस कस्टमर ने किया है। ये सब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पता है आपको कि अभी जस्ट जो कस्टमर अभी जो जनरेट हुआ उसी ने ऑर्डर किया, बट स्टिल हमने जो अभी तक पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैन्युअली फिर से देखना पड़ेगा कि लास्ट कस्टमर आईडी कौन है। तो लास्ट कस्टमर आईडी से यही जब एंट्री लिया है, मतलब इसी ने ऑर्डर किया होगा, तो मैन्युअली देखना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मैन्युअली चेक ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट कर ले, मतलब खुद ही वो कस्टमर आईडी को डिटेक्ट करे और खुद से ऑर्डर टेबल में उसकी आईडी आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हायरार्की इंसर्शन, मतलब एक साथ दो टेबल में इंसर्शन कैसे करोगे वो बताता हूँ। तो देखो कस्टमर टेबल जो पीछे बैठ के बातें कर रहे हो ना आपस में, तो ये आपका कस्टमर टेबल था, कस्टमर टेबल में इसी तरह से इंसर्शन होगा, ठीक है। कुशाग्र। ठीक है, ये तो कस्टमर भी जस्ट ऐड हुआ, सेम टाइम मुझे किस में डेटा ऐड करनी है और बताओ? ऑर्डर टेबल में भी।
देखो ऑर्डर टेबल में भी ऐड करने हैं। अब प्रॉब्लम ये है, सो समझिएगा सब लोग ध्यान से। जैसे स्टेटस तो इसने 1 रख दिया। हाँ कुंदन, गुड आफ्टरनून। कल से ना 2:30 बजे से। हम्म, नहीं, एक्सेल का भी नहीं है। वीकेंड्स में स्टार्ट हुआ ना पिछले वीक से, आज मतलब आज इस सैटरडे संडे हुई है 10 बजे से। हम्म, नहीं। हाँ हाँ, होगी 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 स्टार्ट। तो यहाँ तक हमने किया। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे एरर बता रहा है, क्यों? ये दो क्यूरी एक साथ लिख रखा हूँ ना, तो एक क्यूरी को हमेशा क्या करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है। टर्मिनेट कैसे होता है? सेमी कॉमा से। अब बताओ यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या लिखोगे? ये जो भी कस्टमर लास्ट इंसर्ट हुआ है वो चेक करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए इनबिल्ट फंक्शन यूज होता है क्या? लास्ट इंसर्ट आईडी क्या यूज होता है? इसका मतलब समझे आप क्या है? कि जो कस्टमर अभी ऐड हुआ है उसकी यहाँ पे डेटा ऐड हो जाएगी। समझ में आया आपको? नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया। यहाँ वैल्यू में डालना है ना कस्ट लास्ट इंसर्ट आईडी। ये कस्टमर आईडी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो भी लास्ट इंसर्ट जो हुआ है। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? कि जो कस्टमर अभी नया एंट्री लिया उसकी कस्टमर टेबल में ऐड होगा ऑटोमेटिकली, और वो आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो आप देखो सुन ध्यान से, यहाँ पे पहले से कितने बने हुए हैं? ऑलरेडी 16। तो अभी जो नया ऐड होगा कहाँ होगा? 17। इस कस्टमर की आईडी यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, और ऑर्डर टेबल में ऑलरेडी कितने बने हुए हैं? ऑर्डर 12। नई ऑर्डर क्या हो जाएगी? 30। बट इस 13 ऑर्डर आईडी की कस्टमर आईडी क्या होगा? 17, क्योंकि अभी लास्ट क्या इंसर्ट होगा यहाँ, कस्टमर 16 के बाद क्या होगा? 17 को। तो रन करा के देखो, इसे कहा जाता है हायरार्किकल इंसर्शन। देखो क्या आ रहा है? एस टी क्या है ये? अच्छा, हमने सेलेक्ट उसको रन नहीं करा। देखो हो गया ना, देखो दोनों टेबल चल गई। देखो पहले कस्टमर टेबल में चेक करो क्या ऐड हुआ या नहीं हुआ ऐड। तो देखिए कस्टमर टेबल में ऐड हो गया कुशागर अग्रवाल। ऑर्डर टेबल में चेक करो, ऐड हो गया ना ये सोनो। देखो यही ना बता रहा था ना मैं, 17। इस तरह से आप मल्टीपल टेबल में एक साथ भी इंसर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? बट किस चीज का टेक केयर करना होता है? चाइल्ड पेरेंट रिलेशन। मतलब जो, सॉरी, पेरेंट चाइल्ड, पहले पेरेंट में जो इंसर्शन हो रखी है वही चाइल्ड में। तो हमने क्या किया, पहले पेरेंट में अपडेट कर दिया, उसी अपडेट को यहाँ पे ऐड कर दिया। नहीं, इस तरह से आप एक साथ मल्टीपल टेबल में भी इंसर्शन कर सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड हायरार्किकल इंसर्शन। डन। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा आपसे है कि जैसे देखो कोई कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो अभी इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी एक चीज और होना चाहिए था, क्या? ऑर्डर जितने हैं उनके डेटा ऑर्डर आइटम्स में भी है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, और उसने कितने प्राइस, ये भी ऐड होना चाहिए ना। यस और नो? और सेकंड थिंग क्या होगा, यदि उसने परचेजिंग की है तो उसके बाद उसका और डिटेल कहाँ से आए, और ये चीजें उसकी क्रिएट होनी चाहिए। मतलब एक साथ कितने टेबल में इंसर्शन होनी चाहिए? 3 में, कस्टमर्स, ऑर्डर्स और ऑर्डर आइटम्स में। तो ऑर्डर आइटम जो टेबल है इसमें ध्यान से ओपन करके देख लो। इसमें देखो, इसमें दो टेबल के भी यहाँ पे प्राइमरी की, देखो यहाँ पे प्राइमरी की कौन कौन है? ऑर्डर आईडी है और प्रोडक्ट आईडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप ऑर्डर आईडी ऐड करेंगे उसके भी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी, मतलब प्राइमरी की मोर देन वन कॉलम के भी यहाँ पे। तो ऑर्डर आईडी क्या, कौन सी वैल्यू होगी? जो भी जस्ट ऑर्डर हुई है ऑर्डर आइटम ऑर्डर टेबल में, नहीं। और प्रोडक्ट आईडी कौन होगा बताओ? जो ऑर्डर किया होगा प्रोडक्ट नेम के भी यहाँ पे। तो अब मुझे ये समझाओ, यूजर प्रोडक्ट नेम डालता है, आईडी कोई डालता है? प्रोडक्ट क्यों डालते हैं? प्रोडक्ट नेम डालते हैं ना। तो आपको प्रोडक्ट नेम की भी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी खुद से। उसके लिए क्यूरी लिखेंगे। जैसे हम प्रोडक्ट, यदि मैं नेम बता दूं, तो क्या आप सिक्वल क्यूरी चला के प्रोडक्ट आईडी नहीं बता लोगे? नहीं बता लोगे? बताओ, सब लोग जानते हो नहीं जानते हो? यदि मैं आपको प्रोडक्ट का नेम बताया, सपोज करो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल ये है। इसमें मैंने बताया कि मैंने जो परचेज किया है वो क्या नाम है इन सबों का? सपोज करो फोम डिनर प्लेट खरीदा। तो मैं आपसे बताया कि मैं फोम डिनर प्लेट खरीदा हूँ, तो डेटाबेस इंजीनियर आपको, आप आईडी डिसाइड करोगे ना किसकी आईडी क्या रही है। तो आप ढूंढ लोगे नहीं, लिख लोगे। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल वेयर नेम इज इक्वल टू फोम प्लेट, आ जाएगा ना ये सुनो। तो यहाँ से आईडी फिल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, घर से आप 3 टेबल में इंसर्शन करिएगा।
कस्टमर्स, ऑर्डर्स और ऑर्डर आइटम्स में हो जाएगा ना सबसे। ठीक हो बेटा, हो गया, ठीक हो ना? हाँ हाँ। ठीक, सब लोग क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है, डन। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ के बाद आगे कोई क्वेश्चन हो तो बताना। डन। ये 3 टेबल में इंसर्शन, यही होता है इंसर्शन आपका। इंसर्शन का यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है कि जब आप इंसर्शन कर रहे होगे तो बेसिकली क्या रूल फॉलो करने की नीड है? पेरेंट चाइल्ड, ये ध्यान रखना है, मतलब यही चीजें इंसर्ट करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि फॉरेन की कंस्टेंट वो लगा रखा है। नहीं, अब इंसर्शन हो गया तो अब अपडेशन पे चले, अपडेशन पे मूव करते हैं। डन और नॉट डन, बताओ सब लोग। अपडेट, अपडेट में बेटा ये भी ध्यान, अपडेशन जैसे सपोज करो, अपडेशन क्या है सो समझो। जैसे ऑलरेडी इंसर्ट, जैसे यहाँ पे नोटिस करो कस्टमर टेबल ऑलरेडी है। इसमें देखो कोई किसी कस्टमर ने अपना फोन नंबर नहीं बता रखा है, देखो यहाँ पे फोन नंबर नल है, तो इस फोन नंबर नल किस कस्टमर का है, कैसे फाइंड आउट करोगे? किसी कस्टमर आईडी से। कौन से कस्टमर आईडी का फोन नंबर नहीं है? 5 का। तो समझ, ध्यान से ये समझना है कि जब आप अपडेट कर रहे होगे तो अपडेशन किस बिहाफ पे होता है? यूनिक कॉलम के बिहाफ पे। जैसे मुझे फोन नंबर अपडेट करना है किसका? जिसका फोन नंबर नहीं है। तो फोन नंबर नहीं किसका है? 5 का। तो क्यूरी चलेगी ना कि वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 5, उसी का अपडेट करो जिसका कस्टमर आईडी 5 हो। नहीं नहीं तो किसी का भी अपडेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है ना, ये और नो। पता चला नेम कुसागर का नंबर किसी और का डला हुआ है, ये और नो। इस सिनेरियो में आपको अपडेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो अपडेट करते समय भी जिस टेबल में अपडेशन होनी है उसकी डेटाबेस सेलेक्टेड होनी चाहिए। हम अपडेट किस में करने वाले हैं? कस्टमर्स में, तो उसकी डेटाबेस सेलेक्टेड है, यस और नो? तो अब यहाँ पे कमांड चलाइए, अपडेट किस टेबल में अपडेट करना है? अपडेट कस्टमर्स, टेबल का नेम कस्टमर्स टेबल में। क्या अपडेट करनी है वो बताइए? सेट बट में क्या अपडेट करनी है? फोन नंबर। फोन नंबर क्या रखनी है? ये रखनी है सपोज, फोन नंबर ये रखनी है, ठीक है। और वेयर, कहाँ पे? जिसकी कस्टमर आईडी क्या रही है? कस्टमर आईडी इक्वल टू, समझ में आया नहीं आया सबको? देखो अभी फोन नंबर किसका अपडेट हुआ होगा बेटा? 5 का। देखो एक बता रहा है ना कि वन इफेक्टेड। कस्टमर टेबल में आके देखिए एक बार, रिफ्रेश करिए, देखो फोन नंबर ऐड हो गया, ये और नो? तो इस तरह से अपडेशन करते हैं। बट अभी क्वेश्चन ये तो था एक सिंगल अपडेशन। यदि अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो लोग सीनियर सिटीजन है, ध्यान से सुनना, जो लोग सीनियर सिटीजन किस भी यहाँ पे डिसाइड करो, जो 90 80 से पहले के हैं, 80 से पहले वाले, तो वो सारे कस्टमर जिनकी बर्थ रेट क्या है, 90 80 से पहले है, उनके पॉइंट्स की वैल्यू पे कितना परसेंट अपडेट करना है? 10%। सरस्वती समझ रहे हो कि हेडफोन लगाए हो? क्वेश्चन क्या बताना बेटा, एक बार रिपीट करना। सीनियर सिटीजन बेटा वो नहीं होते, सीनियर सिटीजन के पॉइंट्स में कितने परसेंट डिपेंड करना है? 10%। तो अब सेट फोन नंबर इज इक्वल टू, सॉरी, सेट पॉइंट्स इज इक्वल टू पॉइंट्स प्लस 10%, वेयर ईयर ऑफ बर्थ डेट इज ग्रेटर देन 90 80, सॉरी लेस देन 90 80। नहीं, तो हम क्या करेंगे? क्यों, समझ में आया नहीं है सबको? बताओ। तो अपडेट करने के लिए भी क्या ध्यान रखना पड़ता है? तो देखो ऐसे करेंगे अपडेट बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे अपडेट, देख रहे हो ना कितना सिंपल है ये अपडेट। किसको अपडेट करना है? कस्टमर टेबल को। टेबल का नेम दे दीजिए। क्या अपडेट करना है? पॉइंट्स को। पॉइंट्स को अपडेट करने के लिए बात किया था ना, कितना परसेंट? जो पॉइंट्स की जो वैल्यू अभी है उसमें क्या, उसमें 10% ऐड कर दीजिए, यही पढ़े थे ना आप? पॉइंट्स इंटू 0.5, यही ना? 0.1 ये हो गया। अच्छा, मोर देन वन कॉलम होता तो, जैसे मैं पॉइंट्स भी अपडेट करना चाहता हूँ एज वेल एज, जो सीनियर सिटीजन है ही तो उनको तो नहीं होता है कि जनरली सीनियर सिटीजन का एड्रेस होता है अलग। तो आप जैसे, या फिर कोई और वैल्यू, जैसे सपोज करो जैसे उनका स्टेट अपडेट करना है, या फिर वट एवर चीजें कोई और होता है, जैसे फोन नंबर होता है या कुछ होता है जो अपडेट करनी होती सपोज, तो आप कॉमा देकर दूसरे कॉलम का नेम दे देते। जैसे सपोज करो उनकी सैलरी आ रही होती, हम यहाँ पे क्या करेंगे? सैलरी की जो वैल्यू है वो भी, उसका भी सैलरी प्लस सैलरी का, मतलब मोर देन वन कॉलम अपडेट करना हो तो ऐसे करोगे कॉमा देके। नहीं, तभी कितनी कॉलम अपडेट होगी? 2 पॉइंट्स और उसकी सैलरी। बट हमारे टेबल में सैलरी नहीं है ना, तो हम नहीं लिख सकते, समझ गए? और कहाँ पे अपडेट करना ये ध्यान रखना, वेयर ईयर, किसका बर्थ ईयर क्यों लिख रहा हूँ, समझ रहे होगे आप? उसमें से बर्थ डेट में से ईयर को अलग करने के लिए, बर्थ डेट जिसका 90 80 से लेस, यस और नो? तो अभी देख लो एक बार कस्टमर टेबल, यहाँ पे देखो 90 80 से लेस किसका, इन दोनों का है। और भी मतलब इन दोनों का पहले से पॉइंट कितना है? 457 इतना है। ये बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, देखना है यहाँ पे।
हमारा क्यूरी चल गई है, यहाँ पे देखो अपडेट हो भी गया है, और यहाँ पे कस्टमर टेबल में आके देखो पहले से डेटा ये थी, अब देखो अपडेट रिफ्रेश करके देखो बढ़ाना है, 503 हो गया, बढ़ा है, अपडेट हुआ है। इस तरह से अपडेट करते हैं। डन और नॉट डन, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्यूरी में अपडेशन हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आपको मूव करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अपडेट किसका करना है, जैसे मैं क्वेश्चन करूं कि आप देखो ऑर्डर टेबल में बेटा आपकी ऑर्डर्स अवेलेबल है, देख रहे हैं ना अवेलेबल है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हाँ जो ऑर्डर आइटम टेबल है ना, यहाँ पे ऑर्डर आइटम, इसमें हर एक ऑर्डर की भी यहाँ पे यूनिट प्राइस डिसाइडेड है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि मुझे उस ऑर्डर की यूनिट प्राइस अपडेट कर दो जो 2019 में ऑर्डर की। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना है, यूनिट प्राइस का 10%। जो यूनिट प्राइस उसमें है उसमें हम 2%, चलो 5% ऐड करना चाहिए। मतलब सुने क्या 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 कहा, जो वो ऑर्डर्स जो 19 में ऑर्डर हुए, देखो 19 में कुछ ऑर्डर हुए ना हमारे, एक ही हुआ है, एक ही हुआ है, कोई बात नहीं, एक ही में कर लेंगे। तो जो अपडेट 2019 में, दो ऑर्डर जो 2019 में हुए हैं, उनमें उनका क्या करना है हमें, उनका यूनिट प्राइस जो है उसको 10% बढ़ा देना है। बढ़ा लेंगे यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया आपको? करेंगे कैसे बताओ? तो अब देखो, अपडेट कहाँ करना है, ऑर्डर आइटम टेबल में। और किस बिहाफ पे अपडेट करना है, ऑर्डर डेट पे। ऑर्डर डेट नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे अपडेट किस बिहाफ पे हो सकता है, ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे या प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे हो सकता है, यही दो के बिहाफ पे हो सकता है। तो ये दोनों में हमारा कंडीशन तो दूसरा पे है। तो आप मुझे बताओ कि मैं वो सारे ऑर्डर, आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुझे वो ऑर्डर आईडी बताओ जो 2019 में ऑर्डर हुए थे, तो आप क्या कहाँ पे क्यूरी चलेगी, ऑर्डर टेबल में। तो उसके लिए क्यूरी क्या यही लिखोगे ना आप, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर टेबल वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट ना बेटा इज इक्वल टू 2019। तो देखो ये वो ऑर्डर, अरे देखो ये वो ऑर्डर आईडी है जो कब ऑर्डर हुआ है, 2019 में। और इसी ऑर्डर आईडी का यूनिट प्राइस बढ़ाना है ना सिर्फ। तो अब देखो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्यूरी चलेगी। अपडेट कहाँ, किस टेबल को अपडेट करना था, ऑर्डर आइटम्स को। ठीक है, क्या अपडेट करना था बताओ, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस पे कितने परसेंट का, 5% का। तो यूनिट प्राइस प्लस इंटू 0.5, यही ना। अब 0.5 नहीं, भी हाँ बोलने वाले थे। वेयर कहाँ पे, जिसकी ऑर्डर आईडी, जिसकी ऑर्डर आईडी ये है ऑर्डर आईडी, इन लगाना चाहिए जनरली, इन जो ये फार्मूला कैलकुलेट करके ला रहा है। समझ में आया आपको? या तो इक्वल टू, क्यों क्यों इक्वल टू लगाओगे, क्योंकि एक ही है इसलिए। इक्वल एक नहीं होता तो आपको दिक्कत होती ना, इसलिए इक्वल टू लेके चलो मत, क्योंकि आगे देख। समझ में आया ये, आया समझ में आपको? अरे साहिल हाँ ना, अपडेट कहाँ हो रहा है, जिसका ये क्यूरी रिजल्ट लेके आ रहा है नहीं। और ये क्यूरी क्या रिजल्ट लेके आ रहा है, सिर्फ कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी। और ये ऑर्डर आईडी कहाँ पास होगा, इसमें, और ये अपडेट कर देगा उसका। देखिए, देखो ये अपडेट हो गया ना यहाँ पे। और चेक करना है यहाँ पे आगे, ऑर्डर आइटम टेबल में आ जाओ। देखो ऑर्डर आईडी क्या था, 1 था ना, हमारा ऑर्डर आईडी क्या था, 1 था। अभी तो देख रहे थे ऑर्डर टेबल में 2019 में ऑर्डर होने वाले का ऑर्डर आईडी क्या है, 1 ही तो है ना, ये और नो? तो ऑर्डर आइटम 1 का यूनिट प्राइस अभी कितना था, 3.74। तो 5% बढ़ाए हैं हम, तो देखो 3.93 हो गया है। डन और नॉट डन? तो इस तरह से, तो यदि यही चीजें, इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। ये अपडेशन कैसे हो रहा है, सब क्यूरी का यूज करके। तो यदि मैं आपको सिक्वल नहीं पढ़ाया होता, डिक्यूएल पहले नहीं कराया होता, तो ये चीज हम बता रहे, अभी जो बता रहे होते, तो हम पता क्या कहते, आगे पढ़ाएंगे। और फिर वो आगे, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? बस हो जाता हो, नेक्स्ट बैच में फिर मिलते हैं, और फिर वहां यही बात कह रहे होते हैं हम दोबारा। इसलिए आपको डिक्यूएल पहले कराना जरूरी है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। समझ रहे हो मेरी बात को? या फिर कंडीशन दो टेबल को यूज करके लग रहा होता, तब कैसे करते? जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखो, हम एक दूसरे टेबल में इंसर्शन करके बताते हैं आपको, एक और टेबल में चलते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्यूरी होगी, बट आप समझना। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि देखो हर क्लाइंट्स ने यहाँ पे लोन ले रखा था, उसकी लोन यहाँ पे इनवॉइस आईडी है, उस जिसने ले रखा उसकी क्लाइंट आईडी है।
है ना। और एज वेल उनका इनवॉइस कितना ले रखा है वो है, और कितना पेमेंट कर दिया वो है, और उसकी डेट क्या है ये है, ड्यू डेट ये है, ठीक है। तो यदि मैं आप, और दूसरे देखो इन्होंने जो पेमेंट जो लोगों ने किया है उनके पेमेंट का मेथड क्या है वो भी बता रखा है। देखो पेमेंट मेथड आईडी क्या है, क्रेडिट कार्ड कैश, और यहाँ पेमेंट मेथड के अंदर क्या नेम है उनका, क्रेडिट कार्ड कैश पेपल जैसे दे रखा है। मतलब पेमेंट मेथड भी गिवन है, एज वेल एज हमारे पास पेमेंट कैसे किया उसकी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे देखो पेमेंट मेथड आईडी वन है, मतलब इसका क्या है, वन किसका है, क्रेडिट कार्ड का। यदि किसी का पेमेंट आईडी टू है, मतलब उसका क्या है, टू का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कैश पेमेंट किया। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन है कि जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे 10% जितनी अमाउंट दिया उससे 10% और ऐड करके लो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आने में 5% बैंक काटती है ना आपकी बैंक पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड से जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनको 5% का पेनाल्टी लगाऊं, मतलब इंक्लूडेड 5%, या फिर कंपनी अच्छी हो सकती है गवर्नमेंट की सच, तो ऑलरेडी बेचारा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, मतलब बात समझ ही रहे हो आप। तो 10% उसको डिस्काउंट दे दो, जाओ भाई कर ले, गलती हो गई आपसे कोई नहीं, या 20% कर दो, नहीं तो उस केस में कैसे करोगे। अब अपडेट कहाँ होनी है बताइए, अपडेट कहाँ होनी है, इनवॉइस टेबल में। अपडेशन कहाँ करनी है, जितना उसने लोन ले रखा है उसका 10% डिस्काउंट करना है, कहाँ पे, इनवॉइस टेबल में। और कंडीशन कहाँ से लग रहा है, पेमेंट टेबल से। समझ में आ रहा है आपको। और मैंने कहा कि जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया था, तो देख रहे हो कहाँ से मूवमेंट हो रही है। पहले तो देखो, पहले यहां से लेगा पेमेंट मेथड टेबल से, जिसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मेथड आईडी क्या है, वन। तो यहां से पहले तो क्यूरी चलेगी, सेलेक्ट पेमेंट मेथड आईडी फ्रॉम पेमेंट मेथड टेबल वेयर नेम इज इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट कार्ड। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, पेमेंट मेथड आ गया। इस पेमेंट मेथड के भी यहाँ पे पेमेंट टेबल से क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लाइंट आईडी। नहीं, तो आई फिर यहाँ पे क्या क्यों लिखोगे, सेलेक्ट क्लाइंट आईडी फ्रॉम पेमेंट टेबल वेयर पेमेंट मेथड इज इक्वल टू वो वाली क्यूरी जो हमारा कैलकुलेट करके लाया था। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, क्लाइंट आईडी। और इस क्लाइंट आईडी के भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवॉइस टेबल में अपडेट करेंगे। तो अपडेट इनवॉइसेस स्टेट व्हाट, इनवॉइस टोटल जितना बचा उसका -10%, वेयर व्हाट, वेयर जो हाई क्यूरी चल रही है। समझ में आया आपको। तो दिस इज कॉल्ड, अब दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। चल करके दिखा देता हूं आपको। देखो पूरी को ब्रेक करके एक एक बार चलते हैं। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले डेटा पे सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट, सेलेक्ट व्हाट, फिर पहले तो स्टार ही ले लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट मेथड टेबल। तो पेमेंट मेथड के अंदर पेमेंट मेथड आईडी अवेलेबल है और पेमेंट मेथड नेम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमें किसकी आईडी चाहिए, वेयर नेम इज इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड हमने लिख दिया, या स्पेस नहीं है, क्रेडिट कार्ड। अच्छा स्मॉल कैपिटल का कोई ध्यान रखना जरूरी है नहीं, क्योंकि सीक्वल क्या है, कैश सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ से हमें हमें सिर्फ यहाँ से क्या चाहिए, पेमेंट मेथड आईडी चाहिए था। क्यों चाहिए, क्योंकि इस पेमेंट मेथड आईडी के भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट मेथड से क्लाइंट आईडी ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, वो पेमेंट मेथड आईडी जिसके जिसका जिसका नेम क्या है, क्रेडिट कार्ड। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा मोटो क्या है, सेलेक्ट अगेन स्टार फ्रॉम विच टेबल, क्लाइंट्स टेबल। नहीं सॉरी, पेमेंट टेबल। पेमेंट टेबल में ही क्यों जा रहे हैं, कि पेमेंट टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स की है, इसलिए वेयर, वेयर व्हाट, पेमेंट क्या नाम है, पेमेंट टेबल में पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड नेम है इसका, नहीं, वेयर पेमेंट मेथड इज इक्वल टू व्हाट, पेमेंट मेथड क्या होनी चाहिए, पेमेंट मेथड इन दिस वैल्यू, जो यहाँ से ये जो रिजल्ट लेके आया था, नहीं तो यहाँ से क्या आया होगा, पेमेंट मेथड आईडी, और इस पेमेंट मेथड आईडी की भी यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। देखो ये सारे जो पेमेंट है वो कौन से हैं, क्रेडिट कार्ड वाले। और इस पेमेंट का हमें सिर्फ क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी। क्यों क्लाइंट आईडी ही चाहिए बताओ, क्योंकि क्लाइंट आईडी के बिहाफ पे ही यहाँ पे अपडेट हो सकता है, नहीं इनवॉइस आईडी के बिहाफ पे नहीं करोगे ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि अब हम स्टार की जगह पे सिर्फ क्या लिख देंगे, क्लाइंट आईडी। देखो ये आ गया समझ में, ये सारे क्लाइंट वो हैं जिन्होंने बेचारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किए, बेचारे क्या। तो अब क्या, अब इसके ऊपर चलेगा अपडेट कमांड, अपडेट विच वन, इनवॉइसेस, सेट व्हाट, क्या सेट करना है, इनवॉइस टोटल जितना बचा उसका अपडेट कम करनी है ना बेचारे का। इनवॉइस टोटल, इनवॉइस टोटल जितना उसका है उसको कितना कर देंगे,
इनवॉइस टोटल का 20% क्यों बढ़ा दोगे? अरे दया कर लो बेचारे पे। 10% उससे बढ़ गया नहीं? और कहाँ, वेयर क्लाइंट आईडी इक्वल क्लाइंट आईडी इन जो ये जनरेट किया है रिजल्ट नहीं? क्या ये बातें आपको समझ में आई इतनी चीजें? सभी को क्लियर है बताइए सब लोग? दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी, इसी को कहते हैं बड़ी बड़ी भाषाओं में कि सब क्यूरी हम पढ़ के आए हैं। यही है सब क्यूरी। देख रहे हैं ना आप ये? देखो, तो अब यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये सारे क्लाइंट की क्या अपडेट हो जाएगी, इनवॉइस बढ़ जाएगी। तो अभी देख लो इनवॉइस टेबल में ये रही है। देखो एक का कर लेते हैं नोटिस ताकि 151 5 का देख लेना, एक बार क्यूरी चलाते हैं। देखो हो गया। जब जब अपडेट चलाते हो ना तो वार्निंग आती है, उससे परेशान नहीं होना है। एक रेड नहीं आना चाहिए, ग्रीन और येलो अलाउड है। तो अब आप इनवॉइसेस में वो देखो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखना ये पेमेंट टोटल को देखना। देखो अपडेट हुआ है ना, 192 सबका बढ़ा है कुछ ना कुछ इस तरीके से। आप चेक कर सकते हो, आप अपनी टेबल जाओ, अपनी टेबल को मैच कराओ, अपनी जो पहले से आपकी टेबल है आपने अपडेट नहीं किया है, तो आप एक बार चेक करो आपका अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो चेक कर लो अपने से। आपकी टेबल की क्वालिटी का एक बड़ी होगी कुछ ना कुछ, 101 के बाद 192 है, देखो तो है। 101 सेकंड डेटा 192 नहीं होगा, कम होगा आपका। बताओ क्या इनवर्सेस टेबल में, क्या बताओ? इनवर्सेस टेबल ओपन कर लो ना फटाफट। क्या है? 175 था, अब 192 हो गया, बढ़ा है ना? सब में देखो अपडेट हुआ है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा इंप्लीमेंट घर पे आप करिएगा। घर पे करिएगा, ये क्वेश्चन है, घर पे करिएगा। जैसे देखो एक नए सपोज करो पीएम मोदी बने हैं, सॉरी पीएम बने हैं। वो सपोज करो उनका स्टेट कहाँ रहा है, सीए। सपोज वो सीए स्टेट के पर्टिकुलर पर्सन है, तो वो चाहते हैं कि जो जो हमारे स्टेट के लोग हैं उनको थोड़े डिस्काउंट दिया जाए। तो वो हमें, अब देखो सुनना ध्यान से, हमें उनका अपडेट करना है जिनका स्टेट क्या रहा है, सीए। वो क्लाइंट की इनवॉइस आईडी 50% लेस कर देना है जिनका स्टेट क्या रहा है, पीएम का गांव। समझ गए ना आप यहाँ तक? तो एक बार इसको घर से करके आइएगा। डन। या सपोज करो उनका जिनका फार्मको रोड में जिनका घर है, ये थोड़ा सा करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। या सपोज जो लोग पार्क वे में रहते हैं, अब क्या लगाना पड़ेगा, लाइक ऑपरेटर नहीं। तो एक बार करिएगा तो इस तरह की क्यूरी है, फ्रॉम टुमारो वी विल अगेन डिस्कस। बहुत इजी लगा होगा।